हेलो दोस्तों, मैं चमन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल TMI क्वेश्चंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, तो अब उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग बस वही क्वेश्चंस को कवर करिए, वही क्वेश्चंस पढ़िए जो अब बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो दोस्तों, हम उसी में से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लाए जो आपको देगा पूरे के पूरे 6 नंबर। तो दोस्तों, क्या बोला है, क्वेश्चन कहाँ से है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से, जो आपका चैप्टर है दो चरों वाला, उसी में से आया है। क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। जब उसके अंश में से एक घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगी, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि जब हम लोग हर में से 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगी, और जब उसमें से एक घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगी। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब एक क्वेश्चन बार बार देखिए 2019, 22, 23, 24, तो जहां तक पूरा चांस है कि 26 में भी या पेपर में छपने वाला है। तो दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को एकदम आसानी से एकदम सरल तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए यहाँ से अपना हल को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मान लेंगे मैथ में जो चीजें ना पता हो उसे क्या करते हैं, माना भिन्न क्या है अपनी, माना भिन्न x/y है। क्या है, x/y है। अब क्या बोला, स्टेटमेंट देखिए, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। अब इसके अंश में से क्या कर देंगे हम लोग, एक घटा देंगे, तो क्या हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी 1/3। आइए अब इसे व्यापक रूप में लिख लेते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 1 इज इक्वल टू y का y में। अब हो जाएगा यहाँ पे 3x, 1 में करेंगे तो -3 इज इक्वल टू y। अब इस 3 को हमको उधर लेकर जाना है, y को इधर लेके आना है, तभी होगा हमारा व्यापक रूप। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। समीकरण 1 हमारा हो गया तैयार। समीकरण एक हो गया हमारा क्या, तैयार। अब आइए द्वितीय चलते हैं। हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो अब x/y तो हमने पहले ही माना ही है, x/y क्या किया, माना है। अब इसमें क्या कर देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे करा देते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब x में होगा तो इसका हो जाएगा 4x, 1 में होगा तो सेम टू सेम यही उतर जाएगा। अब देखिए, अब 8 को हम इधर ही छोड़ देंगे, y को इधर ला देंगे, तो 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। ये बन गया अब हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां से हमने एक सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है, बस हमको फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू। तो अब यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। आपने सीखा होगा विधियां, कई ठो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफी विधि, तो हम लोग कौन सी यूज कर रहे हैं, विलोपन विधि। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो समीकरण 2 में से, भाई बड़ा है ना, तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पे इधर से भी घटाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, उधर से घटाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आसानी के लिए बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, आइए इधर कर लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए समीकरण 2 में से इसको ऊपर लिखेंगे, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब समीकरण 1 यहाँ पे है तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घटाना में चिन्ह को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये हो गया 4 में से 3 गया तो बचा x। अब ये चिन्ह चेंज है, प्लस में माइनस में कट गया, 8 में से 3 गया 5, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5। तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसका मान ले जाके कहां पर रख देंगे, समीकरण 1 में, या रख दें या तो 2 में, कहीं रख दीजिए, आपकी इच्छा। तुरंत आंसर सट देना आएगा। मान लेते हैं हम लोग रख देते हैं इसी में, या तो इसी में, इसमें रखते हैं। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए, जो भी चीजें करिएगा उसे लिखते हुए चलिएगा, तभी एग्जामिनर आपको फुल नंबर्स देगा। अगर डायरेक्ट करेंगे तो वह नंबर नहीं देगा। तो अब समीकरण 2 क्या है हमारा, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे अब हम लोग, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 5 4 जा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस
20 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा -12, माइनस से माइनस कट गया तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 12। अब देखिए वाई इज इक्वल टू 12 आ गया तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, अब समीकरण नहीं, अब हमारा क्या बनेगा जो भिन्न है, सॉरी भिन्न क्या आएगा 5/12, अतः भिन्न क्या आएगी, वह भिन्न होगी 5/12, यही होगा हमारा आंसर। सो दोस्तों हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। बोला था एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और कब 1/4 हो जाती है जब 8 जोड़ दिया जाता है। तो मान लेते हैं वह भिन्न x अपॉन वाई है, x/y है। अब उसके अंश में से बोला है ना एक कितना हो गया, अब इसे करेंगे हम लोग कौन सा, आपने रैखिक कर दिया, यहाँ पे हमने एक समीकरण प्राप्त कर लिया, फिर वही सेम टू सेम 8 जोड़ के हमने करके एक यहाँ पे भी समीकरण प्राप्त कर लिया। अब विलोपन सॉल्व करें, एक में से समीकरण 2 को या तो समीकरण 2 में से एक को किसी को घटाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 12 आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फुल मार्क्स 6 में 6 दिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर तरीका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनका भी फायदा कराइए, क्योंकि दोस्त साथ रहेंगे तभी भी कामयाबी का मजा मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे जोश बना के तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।